मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया। कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं बक्से। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा में। और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है? रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां भी आएगी, आनंद भी आएगा। हरि और हर ये दोनों का स्मरण आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। हरि और हर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव के मंदिर जाना तो शंकर भगवान के शिवलिंग से मतलब रखना, भगवान शंकर के शिवलिंग से मतलब रखो, शिवलिंग की पूजन से मतलब रखो। बाकी के मंदिर में क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो? रोड के किनारे बैठे हो कि नाली के किनारे बैठे हो कि गटर के किनारे बैठे हो? गंदगी देखी क्यों रहे? तुम्हें तो बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। पीछे के दरवाजे पर आकर आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, या आगे के दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आगे बैठोगे तभी शंकर जी मिलेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। या भगवान शंकर की कथा में सब। और अगर आगे बैठना ही है तो ये जो 5 दिन से आसन संभाल संभाल कर बैठे हैं, तुम तो 1 दिन के लिए आए हो, ये 5 दिन से जो जगह संभाल कर बैठे हैं, आप ऐसे आकर बैठो। और कितनी बड़ी बात सतुआ बाबा जी ने कही, और एक को नहीं कही, सतुआ बाबा जी ने सबको कही। माइक पकड़ कर बोले सतुआ बाबा जी कि ये कथा जो श्रोता भाई बहन जो प्रयागराज की धरा पर आए हैं, पोटला बांध बांध कर अपने सिर पर ले लेकर आए हैं, ये कथा उन भक्तों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं। यहां यही वीआईपी। सतुआ बाबा जी माइक पर 3 बार 4 बार आज भी बोले कि ये कथा सबकी है, आप इसको अव्यवस्था ना करें, धक्का ना दें, दरवाजे पर भीड़ ना करें, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठो। और बाबा जी ने कितनी सुंदर बात सतुआ बाबा जी बोले कि ये वो धरा है, प्रयागराज की भूमि वो भूमि है, ये तो त्रिवेणी का घाट है
जहां बैठोगे वहीं पंडाल है, जहां बैठोगे वहीं कथा है, जहां बैठोगे वहीं आनंद है। ठीक है, जहां बैठे हो तुम्हारी मर्जी, जहां बैठ जाओ तुम, बैठ कर कथा का रसतत्व करो। बस इतना याद रखना, जब स्तुति करो, कथा सुनकर जब उठो, भूमि की रज को प्रणाम करो, मस्तक लगाओ, हृदय से लगाओ और प्रणाम कर कर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कह कर जाओ। इतना जरूर करना। जहां बैठो, जहां बैठकर सुन रहे हो, किसी भी पंडाल में बैठे हो, कहीं टीवी के सामने सुन रहे हो, एलईडी के सामने सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां माइक की आवाज आ रही है वहां बैठकर सुन रहे हो, दिल से उस परमात्मा को जो कहोगे वो सुनेगा। वो जंगल में सुनता है, वो पहाड़ पर सुनता है, वो वायु में सुनता है, वो जल में सुनता है, वो थल में सुनता है, आकाश में सुनता है, वनस्पति की सुनता है। ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? सबकी सुनता है, तो क्यों ना सुनेगा वो? क्यों ना सुनेगा? आप प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम। जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, आज प्रयागराज की भूमि से याद रख लेना, जिस दिन तुम शिव के दास बन गए उस दिन तुम हर परीक्षा में पास हो गए। किसके दास? शिव के। फिर कोई परीक्षा, संसार की कितनी भी परीक्षाएं, दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, सब कुछ होगा। शरीर मिला काहे के लिए मिला? पहले तो ये विचार छोड़ दो कि तुम्हारे पास में दुख तकलीफ नहीं आएगी, आएगा, सब आएगा। क्यों? शरीर ही नहीं देता भगवान ने, तो मनुष्य का शरीर दिया काहे को? ऊपर ही नहीं रख लेता, देकर भेजा ही काहे को है? जाओ पहुंचो, चलो। तो किसी ने कहा क्यों गुरुजी, अगर भगवान दुख देता है तो ऊपर ही सारा भुगतान क्यों नहीं भुगता लेता? फिर पृथ्वी पे काहे कोई हमें भेज देता है यहाँ पर कि और दुख भोग लो, वहीं पे ऊपर कंप्लीट करके भेजता। हमने कहा देखो, हॉस्पिटल में मरीज अगर बीमार होकर भर्ती होता है ना, तो उसको वहाँ बॉटल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगता है, दवाई भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर आखिरी में जब वो छुट्टी लेके जाता है ना, तो एक पन्नी में उसको दवाई भी दी जाती है, गोलियां भी दी जाती है कि घर जाकर ये लेना। तो वो कहता है क्यों डॉक्टर साहब, जब मुझे इतनी बॉटल यहीं लग गई, दवाई सब यहीं खा ली, गोली सब यहीं खा ली, तो घर पे क्यों दे रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, ये घर का डोज तो तुम्हें लेना पड़ेगा, घर पर जाकर 15 दिन 20 दिन तो तुमको डोज लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम पूरे ठीक हो गए। उसी तरह भगवान ने जितना मां कूटना था तुमको खूब कूटा, जितना कूटना था तुमको ऊपर खूब मसल मसल के कूटा, यमराज ने भी कूटा, धर्मराज ने भी न्याय दिया और खूब पीटा, और कूटने के बाद आखिरी में कहा यहाँ का इलाज पूरा हो गया, हॉस्पिटल से छुट्टी करो, इसको नीचे भेजो। तो क्या दवाई? तो क्या इसके नीचे भेज दो, इसके कर्म पर दवाई लिख दो, और कर्म पर दवाई लिख कर भेज दी। जैसा तुमने कर्म करा था उसके अनुसार थोड़ी बहुत दवाइयाँ तुम्हारे सबके अपने सबके जीवन में लिखी है। किसी को कोई दुख मिलेगा, किसी को कोई दुख मिलेगा, रोना मती, सोच लेना हॉस्पिटल से छुट्टी करी थी तो दवाई तो खाना पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा ही, संसार में आयो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा। ये कर्म का भोग तो मनुष्य को, और केवल आप नहीं, संसार का जितना भी बड़े से बड़ा साधु क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, उपासक क्यों ना हो, गृहस्थी क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, जलचर क्यों ना हो, थलचर क्यों ना हो, वायुचर क्यों ना हो, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसको भोगना नहीं पड़ा। लिखकर आया है
छापा लगा है, आकर भोगना तो पड़ेगा। तो इसमें घबराना नहीं। क्या करना है अपने को? तो अब जब भाग्य में लिख ही दिया है तो भाग्य के लिखे को केवल एक मिटा सकता है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य बनाना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट कर रख देना। वो शिव का काम है, वो भाग्य पलटेगा, भाग्य पलटेगा। और उसके आगे जो जो उसने किया वो संसार में कोई नहीं कर सकता, वो भाग्य पलट दे। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तमिलनाडु में एक पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही यह कथा है। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती था। पुनीतावती सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद किया। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बनाओ, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तु। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। उसका प्रमाण है क्या गुरुजी? कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी उदय भान सिंह बहिंगा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मोहिनी सी, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव। संतान का सुख नहीं था, इलाज करा करा कर थक गई। तब टीवी पर एक बार सुन लिया था कि प्रदोष काल में अगर जो भोलेनाथ से मांगा जाता है वो भोलेनाथ देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 बार सीहोर होकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 2023 में 2 नवंबर को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं। जुड़वा 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम विराज, एक का नाम वेदांत। 2 बच्चों ने जन्म। 11 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने खुशी दी। प्रदोष काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो तो बच्चों को लेकर तो आ सकते, कहीं ना जाए। प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। वो तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय मिल नहीं पाता है, इसलिए, नहीं तो एक हमने भी नियम लिया है बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है, और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे उसका। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है। प्रदोष काल, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल शिव तत्व महाराज। आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल, जैसे कल एक माता ने लिखा था हमारी 21, एक पत्र हो रहा है, देखो, जिला बलिया, थाना दुबहड़, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, गांव जनाड़ी, नाम रमेश रश्मि, क्या लिखा है, जरा इनको दिखाओ पढ़ेंगे लोग। रमेश रश्मि क्या लिखा है, अपना रमेश रश्मि, पत्नी गीता रश्मि, पत्नी लिखा, अच्छा गीता रश्मि। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो इधर बैठे हैं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। गुरुदेव 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, देखिए पत्र में लिखा 18 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना कराया हो। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर बैठ जा। 2022 में आपकी कथा कानपुर में चली, तब हम जाकर कथा को श्रवण करें और बाबा से प्रार्थना करें। फिर वापिस हमने दवाइयों का क्रम किया, फिर भी हमें औलाद नहीं हुई, तब हमने छोड़ दिया। फिर वापिस हम कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से वहाँ विनय करी, पंडाल में बैठ बाबा से निवेदन करा,
बाबा की कृपा से 4/5/2024 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान का सुख। एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी हूं, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचान नहीं है। 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जो गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना। देगा देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मेरी लगी परी तीनू बाबा तू वेना। कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा। तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता है।